वेलकम टू एवन क्लासेस। देन हम लोग ऑप्टिक्स हमने पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के आगे हम लोग अब वेव ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की सेकंड ब्रांच होती है हमारे पास यहाँ पे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग रे के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेव्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेव्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो हमारे पास डेरिवेशन दिया और हाइगेंस दिए थे हमारे पास यहाँ पे। तो पहले वेव्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेस में सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था, उसके बाद हाइगेंस ने फॉरवर्ड किया था वेव्स थ्योरी को। तो मॉडल ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वेव्स थ्योरी जो हमारे पास होती है वो उसमें स्पीड ऑफ लाइट को उसने बताया था न्यूटन ने, उसी को आगे डिस्क्राइब किया हाइगेंस ने। हाइगेंस ने वेव थ्योरी में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इसके अलावा जो हमारा बेसिक हमारे पास यहाँ पे होता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के अलावा वेव एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट, इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्राइब किया उसने यहाँ पर। तो इसी के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है मैक्सवेल ने उसके ऊपर डिस्क्राइब किया, वहाँ भी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। मैक्सवेल के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कितनी क्वांटिटी होती है, प्रिंसिपल वेव्स को फॉलो किया गया, उसके बारे में बताया। तो इस तरह से यहाँ पर वेव्स को हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे वेव्स को लाइट ट्रेवल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। जब लाइट ट्रेवल करते हैं तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है यहाँ पे। हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इस वेव थ्योरी में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा हाइगेंस प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में कि जो हमारे पास वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है। वेव फ्रंट से वेव लाइट भी हमारे पास यहाँ पे आएंगे, वेव लाइट्स हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है वेव फ्रंट से हमारे पास यहाँ पे। थोड़ा सा इससे हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास पॉइंट लोटस है, इस पॉइंट लोटस को चारों तरफ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लोटस की चारों तरफ मैंने एक सर्किल बना दिया इस तरह से। तो ये हमारे पास लोटस और पॉइंट सर्किट जो बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे लोटस और पॉइंट्स, जहाँ पे कोई भी वेव ऑक्सिलेट होती है किसी सिंगल फेज में। तो यहाँ पे क्या होगी, कोई भी वेव जो है वो किसी सिंगल फेज में यहाँ पे ऑक्सिलेट हमारे पास हो रही है। तो कोई भी वेव जब सिंगल फेज में हमारे पास ऑक्सिलेट होती है तो उससे हम लोग यहाँ पे एक नाम देते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का हमारा मतलब क्या होता है, लोकस जो हमारे पास होता है उसकी बात कर रहा हूँ, लोकस ऑफ पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे। लोकस ऑफ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होंगे। लोकस ऑफ पॉइंट किस फॉर्म में होंगे हमारे पास यहाँ पे, जिसमें कि पार्टिकल क्या करेगा, विच ऑक्सिलेट इन फेज, क्योंकि किसी एक फेज में ऑक्सिलेट होगा पार्टिकल। तो मैं आपको ऑक्सिलेट इन ए फेज, एक सिंगल फेज में पार्टिकल जब ऑक्सिलेट होता है तो वो हमारे पास यहाँ पे वेव फ्रंट होता है। तो इस तरह से आप वेव फ्रंट हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं हाइगेंस रूल के अकॉर्डिंग। एक वेव फ्रंट जो होता है सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज को डिफाइन करता है हमारे पास यहाँ पे। ये फेज है बिल्कुल कांस्टेंट है, एक फिक्स एरियाज के ऊपर डिपेंडेबल है। इसके बाद जैसे हमारे पास हम किसी पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं, पॉइंट हमने बात की, किसी पॉइंट टू फेज की हमने बात की, पॉइंट वेव फ्रंट की बात की। यहाँ पे जो पॉइंट वेव फ्रंट से जो हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट से हमारे पास स्फेरिकल बनेगा। अगर लाइन हम लोग लेंगे तो लाइन से हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल बनेगा। इस तरह से अलग अलग वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो ये बेसिक हम लोगों यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरह से वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब होता है हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इनमें जितनी यहाँ पर डायरेक्शन होती है किसी पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वो सब यूनिफॉर्मली होती है। सेम एम्पलीट्यूड सेम फेज का स्पेयर होता है, उसका वाइब्रेशन बिल्कुल सेम होता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये अलग अलग वेव फ्रंट हमारे पास होते हैं। प्लेन वेव फ्रंट होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लेन लाइन से मिलकर बने होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होंगे हमारे पास यहाँ पे। इन वेव फ्रंट में वेवलेट्स होती है, वेवलेट्स से हमारे पास होती है। जितने वेव फ्रंट होते हैं अगर वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स के साथ या वेवलेट्स के साथ अगर मूवमेंट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वेव फ्रंट जो है वो सभी पोर्शन पर सेम स्पेयर को डिनोट करता है हमारे पास यहाँ पे। तो वैसे भी इन्फॉर्मेशन जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक की बात की, दूसरा में वेव फ्रंट यहाँ पे ले लिया, दो वेव फ्रंट बने। अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट वेवलेट्स बनेंगे यहाँ पे इस तरह के वेवलेट्स बनेंगे। ये वेव फ्रंट ले तो इसमें ऐसे बनेंगे, इसमें ऐसे बनेंगे, अलग अलग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वेव फ्रंट अलग अलग बनेंगी। इनकी जो वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। इनका जो हमारा टाइम होगा टॉक से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वेलोसिटी को टाइम इनका डिस्टेंस को बताएगा कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच डिस्टेंस कितनी एस्टिट्यूड जुड़ जाएगा हमारे पास भी। तो ये डिस्टेंस को हमारे पास यहाँ मेंटेन करता है, ये हम लोग यहाँ पे देखना। अब जो हमारे पास यहाँ पे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे किस तरह से डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है। बेसिकली हमने इसे वेव फ्रंट और वेव फ्रंट हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोनों चीज हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो पहला टॉपिक मैं आपको उठा रहा हूँ दैट रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव्स। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है आपके पास यहाँ पे किसी प्लेन वेव्स के अकॉर्डिंग। तो प्लेन वेव्स मैंने आपको बताया कि किसी लाइन से जो वेव्स वहाँ पर डिनोट होती है वो आपके पास यहाँ पे प्लेन वेव्स होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन है हमने यहाँ पे इस तरह से ले ली, मैंने दो मीडियम ले लिए।
एक मीडियम में मैंने सपोज मैंने मीडियम चेंज कर दिया, वाटर में ले लिया, कोई लिक्विड में ले लिया, दूसरे मीडियम में वैक्यूम में कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या करा, एक लाइट में रे मैंने यहाँ से इस तरह से पैरेलल मैंने लाइट डिस्क्राइब की। जैसे मैं पैरेलल लाइट डिस्क्राइब करूँगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी हमारे पास v1 थी, इसकी जो डिस्टेंस थी वो v1 टो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देन जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। जैसे दूसरे मीडियम में जाएगी इसकी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यहाँ पे। देन मैंने इस तरह से इसको लाइट जैसे जाएगी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, v2 हो गई, इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। देन v2 टो जो डिस्टेंस हमारे पास कवर होगी कितनी होगी, v2 टो होगी, v1 टो होगी हम लोगों को। अब हमने जो रे हमने इंसिडेंट की थी उसको हमने I से डिनोट कर दिया, इसको मैंने I से डिनोट कर दिया, और जो रे यहाँ से निकली थी उसको मैंने R से डिनोट कर दिया, और इसी तरीके से इस वाले रे को मैंने यहाँ पे R से डिनोट कर दिया। देन हम लोग इस लाइन की ओर चले, साइन I मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा। बेसिकली जो साइन I होगा वो क्या होगा, दूसरा मैं निकालना चाहूंगा साइन R। इसमें लॉ के अकॉर्डिंग साइन I को साइन R होता है जो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बताता है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम पर निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा v1 टू अपॉन, हम लोग बात कर ले AC की, ऐसे ही यहाँ पास आएगा v2 टू अपॉन AC यहाँ पास यहाँ पे निकल जाता है बेसिकली। अगर मैं इसमें लॉ में जाऊँ तो देख म्यू इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होगा साइन I अपॉन साइन R। इसके अकॉर्डिंग v1 टो अपॉन v2 टो हमारे पास यहाँ हुआ, टो से टो कैसे हो जाएगा। देन हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो किन्हीं भी दो वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है, और जो दोनों वेलोसिटी होती है डिफरेंट मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है। ये रिफ्रैक्शन को बताता है आपस में, कि अगर हमें रिफ्रैक्शन हम लोग को बताना है किसी प्लेन वेव्स में तो ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग को रिफ्लेक्शन किसी रेयर मीडियम में बताना है तो वहाँ वेलोसिटी जो दूसरी वाली वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी अगर मैं किसी अदर मीडियम में आपको बात करता हूँ। इस तरह प्लेन सरफेस प्लेन वेव से रिफ्लेक्शन बताना है तो v को वापस होगा, क्योंकि एक तरफ हम लोग वेलोसिटी v लेंगे, दूसरी तरफ वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे यहाँ पे। तो ये चीज होती है। इसी में एक और चीज आता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे वेलोसिटी में डिफरेंट ले लिया डेल में, तो जो मैं डिफरेंट ले रहा हूँ किसी उस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो डेल भी अपॉन भी होगा। इसी तरीके से अगर मैं उस वेलोसिटी की बात करूँ तो जो रेडियल वेलोसिटी है उसकी और दूसरी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी c होगी, वो उन दोनों की क्या होगा, बिल्कुल रेशियो के इक्वल होगा ऊपर से यहाँ पे। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट को बताता है। डॉपलर इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी वेव्स हम लोग यहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्व, जो कोई भी सोर्स ऑब्जर्व सोर्स को एब्जॉर्व करता है, इस तरह से सोर्स ऑब्जर्व करता है तो दोनों वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होता है, तो वो वेलोसिटी का चेंजेस हम लोग यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली रिफ्लेक्शन वेव से 3-4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे कैसे कोहेरेंट सोर्स क्या क्या होते हैं, जैसे सोर्स रिफ्लेक्ट करता है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है उनके द्वारा, वो हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देन गाइस हम लोग आगे से पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे कोहेरेंट इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो कोहेरेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कोहेरेंट सोर्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे एंड इनकोहेरेंट की हम लोग यहाँ बात करेंगे। इनकोहेरेंट क्या होता है बस यहाँ पे, देन एडिशन ऑफ वेव्स, अगर उसको वेव्स के साथ ऐड कर दिया जाए तो वेव में क्या चेंजेस होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पे इससे बात करेंगे। कोहेरेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स हम बस क्या होते हैं पहले हम उसके ऊपर डिस्क्राइब कर लें। तो पहली चीज सुपरपोजिशन की अकॉर्डिंग हमारे जितने पार्टिकुलर पॉइंट होते हैं किसी मीडियम के, उनके जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो उन सभी डिफरेंट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट उनके वेव्स के सम के इक्वल होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ये सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ मैं S1 S2 थोड़ा सा मैं आप लोग बता दूं, 2 सोर्स में यहाँ पे ले रहा हूँ S1 S2। मैंने S1 S2 2 सोर्स में यहाँ पे ले लिया, मैंने S1 ले लिया, then ये S2 ले लिया। यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, इस तरह की वेव फ्रंट बनेगी यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा। इन वेव फ्रंट के ऊपर मैंने क्या किया, इन दोनों वेव फ्रंट को मैंने इस तरह से डिस्क्राइब किया थोड़ा सा ऊपर, तो इन दोनों का मैंने मान निकाला P पॉइंट से। सपोज यहाँ पे इन दोनों को सोर्स को बताया तो बहुत सारे वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। तो जो वेव फ्रंट बनेंगे उनके अकॉर्डिंग S1P इक्वल टू S2P। सपोज मैंने पहले वाला सोर्स जो लिया वो S1 ले लिया, दूसरा वाला मैं यहाँ पे S2 ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास यहाँ पे, वो कितना होगा वो सर्किल के ऊपर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहली चीज हम लोग मान लें किसी पॉइंट P के ऊपर हम लोग मान लें कि जो दोनों सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स है। सपोज कोहेरेंट का मतलब है कि टाइम के अकॉर्डिंग उनकी जो वेव्स है वो चेंज नहीं होती, दोनों में डिफरेंट इतना ही। कोहेरेंट का मतलब अगर P आप बढ़ाते जाओगे तो इन दोनों की जो हम बस एक तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। कोई भी दो सोर्स एक डिस्प्लेसमेंट होगा v टो होगा, मतलब फिक्स होगा, वो एक ही होगा। पर टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, तो कोहेरेंट सोर्स होंगे। लेकिन अगर टाइम के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। पहले हम कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं
जिससे किसी पार्टिकल पॉइंट के ऊपर किसी भी दो पार्टिकल वेव्स के ऊपर जो फेज डिफरेंस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का, वो कभी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो वो कोहेरेंट होते हैं। तो कोहेरेंट कंडीशन में जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा h1p, वो क्या होगा h2p के इक्वल होगा। ये हमने बेसिकली यहाँ से एक बार देख लिया। इसके बाद आगे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है चलिए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हमने यहाँ पे देख लिया। आगे डिस्टेंस h1 h2 होते ही क्या डिस्प्लेसमेंट है। पहला डिस्प्लेसमेंट s1 s2 को मैं y1 से रिप्रेजेंट कर दूं, दूसरा को मैं यहाँ पे y2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं। तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे थे। s1p को मैं y1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे होगी, कौन पास आएगी a cos ओमेगा t। दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आएगी, वो भी हमारे पास यहाँ पे आएगी a cos ओमेगा t। ये मैंने दोनों सेम ले लिए यहाँ पे। सपोज मैं इनका सुपर पोजिशन डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, तो वो क्या होगा y1 इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। देन ये यहाँ पर आ जाएगा 2a cos ओमेगा t। ये मैंने बेसिकली यहाँ पे ले लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सपोज इनकी जो इंटेंसिटी होगी, सपोज यहाँ पर अलग अलग सोर्स है, इनकी इंटेंसिटी होगी, इनकी जो इंटेंसिटी होती है हम लोग जानते हैं इन दोनों के एम्पलीट्यूड के स्केल के प्रोपोर्शन होती है। बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो इंटेंसिटी ले रहे हैं वो I इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 4I नॉट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये बेसिक हमने यहाँ पे ले लिया। आगे हम लोग बात करें इन दोनों से डिफरेंट की, तो S2q मैंने यहाँ पे ले लिया, देन S1q मैंने यहाँ पे ले लिया, इक्वल टू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 2 लैम्डा। ये इन दोनों के डिफरेंस को बताता है। जहाँ लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ होगी उस लाइट के सोर्स की जो हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, उस चीज की वेवलेंथ को हमको बताएगा, डिस्टेंस को हमको बताएगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे कोहेरेंट की मैंने बात कर ली, सपोज हमने यहाँ पे a cos ओमेगा t यहाँ पे ले लिया, लेकिन अब हम लोग फेज डिफरेंस चेंज करते हैं। सपोज एक में मैंने a cos ओमेगा ले लिया, दूसरे में मैंने a cos ओमेगा t माइनस 4 ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा a cos ओमेगा t, 2a cos ओमेगा t आएगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंट निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। मैं कह सकता हूँ कि S2q माइनस S1q जो आपस यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा वो n लैम्डा होगा किसी डार्क किसी टू कोहेरेंट सोर्स के लिए। और अगर हम पर डार्क हम लोग बात करें तो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, तो n प्लस हाफ लैम्डा आपस यहाँ पे होगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे किसी टू वेव्स के बीच में अगर कोहेरेंट है तो उसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कोहेरेंट के बाद अगला डिस्प्लेसमेंट इनकोहेरेंट की हम लोग बात कर लें, उसमें जो इंटेंसिटी होगी दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी, तो I इक्वल टू y नॉट होगा। इस तरह से हम बस यहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्स होंगे। इनकोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनमें टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट का जो फेज डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। मतलब a cos ओमेगा t नहीं रहेगा, ओमेगा t के साथ कुछ और हो जाएगा, तो इनकोहेरेंट होता है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। देना हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।